की वीडियो में हम इन और इनटू के दरमियान डिफरेंस को पढ़ेंगे कि इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनटू का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन और इनटू को हम इनक्लोज चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन और इनटू को हम इनक्लोज चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो चीज़ें एक दूसरी चीज़ में इनक्लोज होती है, बंद होती है। जैसे कि मैं कहती हूँ द मार्कर इज़ इन माई हैंड, जैसे कि ये एक मार्कर है, ये मेरे हाथ में है, इसको मैंने अपने हाथ में इनक्लोज कर दिया है। तो मैंने कहा है कि द मार्कर इज़ इन माई हैंड, तो इस तरह मैंने यहाँ पर इन लगा दिया। जिस तरह एक सेंटेंस है द बुक इज़ इन द टेबल। सेकेंड सेंटेंस है ही थ्रू द स्टोन इनटू द रिवर। तो एक सेंटेंस में हमने इन लगा दिया, दूसरे सेंटेंस में हमने इनटू लगा दिया। तो यहाँ पर हमने इन क्यों लगाया और सेकंड सेंटेंस में हमने इनटू क्यों लगाया, तो यहाँ इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस जो है इन और इनटू के दरमियान है कि इन हमारे पास स्टैटिक नाउन है। स्टैटिक नाउन का मतलब होता है कि जो मोशन में ना हो। इसको फर्दर जो है आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि स्टैटिक नाउन क्या होता है और दूसरा डायनेमिक नाउन क्या होता है। तो इनटू हमारे पास है डायनेमिक नाउन। डायनेमिक नाउन उसको कहते हैं जो कि मोशन में होता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दिस एग्जांपल्स। सो दूसरा जो डिफरेंस है इन और इनटू में वो है कि इनमें हमारे पास मूवमेंट नहीं होती और इनटू में हमारे पास मूवमेंट होती है। तो चले इन दो डिफरेंस को हम दिस एग्जांपल से डिस्कस कर देते हैं कि इन हमारे पास स्टैटिक नाउन होता है, जबकि इनटू हमारे पास डायनेमिक होता है। जबकि इनमें हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर मोशन नहीं होता, बल्कि इनटू को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ मोशन होता है। तो चलो हम इन एग्जांपल से इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है द बुक इज़ इन द टेबल, यानी बुक को हमने टेबल पर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने इन लगाया, तो यहाँ इनटू क्यों नहीं लगाया। तो और दूसरा जो सेंटेंस है ही थ्रू द स्टोन इनटू द रिवर, तो यहाँ पर मैंने इनटू लगाया है, इन क्यों नहीं लगाया। तो चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस सेंटेंस में टेबल है जो कि स्टैटिक है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने टेबल हमारे पास स्टैटिक है, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन लगा दिया। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड जो सेंटेंस है ही थ्रू द स्टोन इनटू द रिवर, क्योंकि स्टोन उसने जो पत्थर है वो दरिया में फेंक दिया। तो यहाँ पर मैंने स्टोन जो है फेंक दिया, मूवमेंट में है, मूव, तो यहाँ पर मूव है, मूवमेंट है, तो यहाँ पर हमने इनटू लगा दिया। आई होप आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से हम इन और इनटू को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चले इन और इनटू को हम दूसरे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस है ही पुट द शुगर इनटू द जार। सेकंड वन है द शुगर इज इन द जार। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में मैंने इनटू लगाया है और सेकंड सेंटेंस में मैंने इन लगाया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने इनटू क्यों लगाया है और सेकंड सेंटेंस में मैंने इन क्यों लगाया है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ही पुट द शुगर इनटू द जार, यानी उसने जार में शुगर को डाल दिया। और सेकंड जो सेंटेंस है द शुगर इज इन द जार, यानी कि शुगर जार में मौजूद है। तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस है, चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में मैंने इनटू लगाया है, तो क्यों लगाया है इसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ही पुट द शुगर इनटू द जार, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इनटू है डायनेमिक नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और इन हमारे पास स्टैटिक नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि यहाँ पर मैंने बताया है ही पुट द शुगर इनटू द जार, यानी उसने शुगर को जार में डाल दिया, यानी शुगर की जो प्लेस है वो तब्दील हो गई है। तो यहाँ पर मतलब प्लेस तब्दील हो गई है, तो यहाँ पर मूवमेंट हुई है, तो यहाँ पर मैंने इनटू लगा दिया है। और सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पर हमने लगाया है शुगर इज इन द जार, मतलब जो शुगर है उस की प्लेस जो है वो तब्दील नहीं हुई, तो यहाँ पर हमने इन लगा दिया है। तो आई होप कि आपको इस बात की समझ आई होगी कि हम इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनटू का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हम इनको कहाँ लगाते हैं और इनटू का हम कहाँ लगाते हैं।
इनको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनको हम स्टैटिक नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो चीज़ जहाँ पर मोशन ना हो तो वहाँ उससे पहले हम इन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में शुगर की प्लेस जो है वो तब्दील नहीं हुई, तो यहाँ पर मैंने इन लगा दिया है। और जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर मतलब उसने शुगर को जार में डाल दिया है, तो डाल दिया है मतलब थोड़ी मूवमेंट हुई है, तो यहाँ पर हमने इनटू लगा दिया है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है जिससे आपको क्लियर हुआ होगा कि इनको हम कहाँ लगाते हैं और इनटू को हम कहाँ लगाते हैं। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि हम इनको कहाँ लगाते हैं और इनटू को हम कहाँ लगाते हैं। इनको और इनटू को हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन और इनटू को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।